गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। लास्ट में हमने क्या किया था कि सर चैप्टर 3 का फर्स्ट लेक्चर तो हमने कंप्लीट कर दिया था, जिसके अंदर हमने सारा करंट की बात कर दी थी, थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस किया था ओम्स लॉ के हिसाब से रेजिस्टेंस को। अब हम लोग एक स्टेप आगे जाते हैं कि सर रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। तो मैंने बोला था कि यहां से वोल्टेज आ रहे हैं, करंट फ्लो हो रहा है, जितना वोल्टेज बढ़ेगा, याद करो ओम्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। पर ये जो रेजिस्टेंस है वो करंट के फ्लो को डिक्रीज करेगा। रिपीट रिपीट, रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को डिक्रीज करेगा, इसलिए अंदर की तरफ जा रहे हैं। याद रखना, रेजिस्टेंस जब भी बोलेंगे तब आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि सर अब करंट डिक्रीज होगा। रिपीट माय वर्ड, जब भी हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे तब हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि करंट डिक्रीज हो रहा है। थोड़ा बहुत आगे जाते हैं। सर समझते हैं कि रेजिस्टेंस सही मायने में किस पे डिपेंडेड है। तो हमने ये सोचा कि एक काम करो, आप अलग अलग रेजिस्टेंस लेना चालू करो। तो समझ में आया कि छोटा रेजिस्टेंस होगा तो उसका लेंथ कम है, उसका एरिया कुछ मिल रहा है। हर एक रेजिस्टेंस सेम वैल्यू नहीं दे रहा, यानी रबर, ग्लास, आयन, उन सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है। इसका मतलब रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द मटेरियल। रिपीट, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द मटेरियल एंड डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इंसुलेटर है उसका ही रेजिस्टेंस है, कंडक्टिंग मटेरियल का भी रेजिस्टेंस होता है। कंडक्टिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस कम होगा, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। बिल्कुल उसी हिसाब से हमें प्रैक्टिकल करना है, तो हमने एक काम किया कि हमने एक लेंथ ले ली L, वो ऑब्जेक्ट का एरिया ले लिया हमने A। रिपीट, लेंथ ले ली A, L, एरिया ले लिया A। फिर हमने क्या किया कि सडनली उसको उसके जैसे ही स्लेब के साथ कनेक्ट कर दिया, यानी एक स्लेब मेरा ये है, दूसरा स्लेब मेरा ये है, तो टोटल लेंथ क्या हो गई दोस्तों? 12। रिपीट, L L दोनों कनेक्ट कर दिया, तो टोटल लेंथ मेरी हो गई 12। इसका मतलब जब हमने प्रैक्टिकली देखा तो याद करो चैप्टर नंबर 2, ये तो सीरीज कनेक्शन हुआ। सीरीज कनेक्शन में चार्ज कांस्टेंट रहता है पर वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहता। इसके लिए इसका वोल्टेज V, इसका वोल्टेज V, दोनों को मिला के टोटल वोल्टेज क्या आया दोस्तों? 2V। अब हमें याद होना चाहिए ओम्स लॉ। नया रेजिस्टेंस आया, नए रेजिस्टेंस को हम लोग RC से डिफाइन करेंगे। R यानी रेजिस्टेंस, C यानी अब जो मिलने वाला है वो, यानी आप उसको R डैश भी बोल सकते हो, R2 भी बोल सकते हो, RC यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसे मैंने बोला। टोटल वोल्टेज क्या है दोस्तों? 2V, जो आपने पहले ही बोल दिया। I रहेगा, 2I नहीं होगा। माइंड में सेट करो, सीरीज में चार्ज इक्वल, तो माइंड में एकदम पक्का कर दो, सीरीज होगा तो चार्ज इक्वल रेजिस्टेंस। बोलो बोलो, चार्ज इक्वल वोल्टेज डबल। रिपीट, सीरीज में चार्ज इक्वल रहेगा, यानी आई तो सेम ही रहेगा क्योंकि चार्ज इक्वल है तो करंट भी सेम पास होगा, पर उसका वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। रिपीट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स आर इंक्रीज्ड, यानी 2V हो गया। V अपॉन I हम लोग जानते ही है, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, जो हमने सिखाया था, यानी इसका हो जाएगा R। तो देखो क्या हुआ, अगर आपने लेंथ डबल की, वोल्टेज डबल हुआ, रेजिस्टेंस डबल हुआ। इसका मतलब ये है दोस्तों कि लेंथ सीधा काम करता है रेजिस्टेंस पे। रिपीट, लेंथ सीधा काम करता है रेजिस्टेंस पे, इसलिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बना दी कि R इज प्रोपोर्शनल टू L। रिपीट, R इज प्रोपोर्शनल टू L। जो मैंने ये डायग्राम आप देख रहे हो, पहला डायग्राम, जब इनिशियल फेज पे लेंथ L, एरिया L, ये आ रहा है। दूसरा डायग्राम देख सकते हो, लेंथ डबल हो गई, फटाफट रिवाइज करते हैं। लेंथ डबल हो गई, वर्ड लेंथ डबल, वोल्टेज डबल, रेजिस्टेंस डबल। बोलो मेरे साथ दोस्तों, लेंथ डबल, वोल्टेज डबल, रेजिस्टेंस डबल। इसका मतलब R is directly proportional to L। याद रखना,
हमारे पास ये जो इक्वेशन आया वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही काम का इक्वेशन आ गया, आर प्रपोजनल टू एल। लेंथ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ओके, अब जा रहा है दूसरा, सर एरिया पे कैसे डिपेंडेड है? तो एरिया के लिए हमने क्या किया, वही स्लैब को बीच में से काट दिया। काट दिया इसका मतलब उसकी वोल्टेज कांस्टेंट हो गई, क्योंकि ये दोनों ऊपर नीचे हो गए। देखो दोस्तों, पूरा था उसको मैंने बीच में से काट दिया, तो ऐसा हो गया ऊपर नीचे, तो उसका एरिया हाफ हो गया। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, एरिया हाफ होगा तो सीधी सी बात है वो करंट भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इसलिए करंट I/2 होगा। यानी ये समझ में आया, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रिपीट, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। क्यों? आपने एरिया A/2 किया तो देख सकते हो रेजिस्टेंस डबल हुआ। बोलो मेरे साथ, एरिया हाफ किया तो रेजिस्टेंस डबल हुआ। हम लोग फॉर्मूला रख दे, आर सी इज इक्वल टू वी बाई आई। I/2 लिखना पड़ेगा, 2 ऊपर चला गया, 2 यहाँ पे, V बाय आई को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, R। यानी फॉर्मूला आया आर सी या R1 इज इक्वल टू 2R। तो फाइनली हमारे माइंड में ये हो गया कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। रिपीट, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, देख सकते हो, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब मैथ से बोलता है कि इसको हटाना पड़ेगा। इसको आप हटाओगे तो एक नया वर्ड आया, रेजिस्टिविटी। रिपीट माय वर्ड, रेजिस्टिविटी। इसको हम रो से डिफाइन करेंगे। याद रखना दोस्तों, रेजिस्टिविटी रो वो डायमेंशन पे डिपेंडेंट नहीं है। रिपीट, रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंडेंट नहीं है। रिपीट, रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं कि बहुत बार जीसेट, नीट, JEE वहां सब जगह ये हमसे की पूछा गया कि अगर आप लोग लेंथ हाफ करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा और रेजिस्टिविटी क्या होगा। तो सब लोग क्या करते हैं, लेंथ हाफ, आर प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ हाफ तो रेजिस्टेंस हाफ। पर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी वो लेंथ पे डिपेंडेंट नहीं है। बिल्कुल वैसे अगर एरिया हाफ होगा, एरिया हाफ होगा तो रेजिस्टेंस डबल होगा, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी। फिर से बोल दो, रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए आर का फॉर्मूला पक्का कर दो दोस्तों। बहुत जगह न्यूमेरिकल्स में आने वाला है, एमसीक्यू में आएगा, न्यूमेरिकल्स पक्का कर दो। आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। इसको याद रखने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं, आर इज इक्वल टू रोला। हम किसी को नहीं बोलते सू रोला जेवो छे भाई, कैसे रोला जैसे हो तुम। रोला या गुजराती वर्ड है, रोला यानी गधा जिसको कुछ समझ में नहीं आता वो, तो उसको हम फॉर्मूला याद रखें, आर इज इक्वल टू रोला। बोलो, आर इज इक्वल टू रोला। तो देखो मैंने डायग्राम समझाया कि करंट प्लस होगा, ये उसका आर रेजिस्टेंस है, ये उसका सरफेस एरिया हो जाएगा, ये उसकी लेंथ हो जाएगी। अगर मैंने रो को सब्जेक्ट बनाया दोस्तों, तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। रिपीट, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। एक बार मेरे साथ फिर से बोलो बेटा, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। उससे उल्टा जो होता है वो होता है कंडक्टेंस, यानी रेजिस्टेंस के इनवर्स को हम लोग बोलेंगे कंडक्टेंस। रिपीट, रेजिस्टेंस के इनवर्स को हम लोग बोलेंगे कंडक्टेंस। तो नया यूनिट आया, इसका यूनिट हम लोग लिखना चाहते हैं, तो रेजिस्टेंस का ओम था, इसलिए इसका 1 अपॉन ओम। 1 अपॉन ओम को MHO, मो, यहाँ पे गुजराती में लिखा है मैंने, मो, ओम मो, ओम मो, इनवर्स बोलते हैं, इसलिए इसको देखो उल्टा लिखोगे तो ऐसा सिंबल आ जाएगा। ओके, दूसरी बात, उसके बारे में सबसे पहले साइमन या फिर सीमेन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिफाइन किया था, इसलिए उसकी याद में हम लोग साइमन लिखते हैं। चलो, उसका MLT फॉर्म क्या आ जाएगा दोस्तों, तो कुछ मत करो, आर का उल्टा लिख दो। आर का क्या था, 1232, उल्टा लिखोगे तो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस, यानी M-1, L-2, T3, A2। तो रिपीट करता हूं, रेजिस्टेंस से उल्टा आया। रिपीट, रेजिस्टेंस से उल्टा। तो एक बार रिवाइज करो, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस का इनवर्स,
दूसरी बात, उसका यूनिट 1/ओम या फिर मो बोल सकते हो उसको। दूसरा यूनिट आया सीमेन, उसका एमएलटी याद हो गया, M-1, L-2, T3, A3। सर आपने जो अभी बोला रेजिस्टिविटी, उसका तो एक्सप्लेन करो। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपने अभी बोल दिया था, R इज इक्वल टू RA/L। उसकी डेफिनेशन बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? तो मैं ये बोलती, लेंथ 1 ले लो, एरिया 1 ले लो, जितना रेजिस्टेंस होगा उतनी रेजिस्टिविटी होगी। रिपीट माय वर्ड, लेंथ 1 यूनिट ले लो, एरिया 1 यूनिट ले लो, तो जितना रेजिस्टेंस होगा उतनी रेजिस्टिविटी होगी। तो आप लोग खुद डिफाइन कर सकते हो। नई चीज आई, उसका यूनिट बनाना पड़ेगा। तो इसका यूनिट होगा ओम, रिपीट, आर का यूनिट होगा ओम, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, यानी 1 मीटर कट हो जाएगा, यानी ओम अपॉन मीटर। 1 मीटर बचा, ओम इंटू मीटर। रिपीट माय वर्ड, ओम इंटू मीटर। रिपीट माय वर्ड, ओम इंटू मीटर। रिपीट माय वर्ड, ओम इंटू मीटर। यानी उसका एमएलटी, ये क्या मैंने सही लिखा है कि यहाँ पे कुछ चेंज होगा, ये आपको खुद ढूंढना है। मैंने कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा बहुत पूछा है, प्लीज ध्यान देना। ओम इंटू मीटर यानी ओम का रेजिस्टेंस आपको खुद ढूंढना है, उसमें मीटर ऐड करना है, यानी L1 ऐड होगा। तो क्या ये मेरा सही है कि गलत, वो आपको खुद सोचना है। सर करंट और करंट डेंसिटी दो नया वर्ड है। करंट का मतलब तो आपने पहले लेक्चर में सिखाया था कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को पास करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन पास होता जाएगा वैसे हमें करंट मिल जाते थे। पर क्या पतला वायर हो, थोड़ा मोटा यानी थिक वायर हो, बहुत पतला थीन वायर हो, तो क्या सब जगह करंट इक्वल पास होगा? नहीं। तो उसको हम नया वर्ड लेके आए, करंट डेंसिटी। क्या वर्ड लेके आए दोस्तों? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी किस पे डिपेंडेंट है? तो करंट डेंसिटी यानी जे। रिपीट, करंट डेंसिटी यानी जे। रिपीट माय वर्ड, करंट डेंसिटी यानी जे। वो दो चीजों का रेसिप्रोकल है, यानी दो चीजों से डिवाइड करना है। जो अपना टोटल करंट पास हो रहा है वो डिवाइड बाय इट्स एरिया। रिपीट, बोलो मेरे साथ, J इज इक्वल टू फ्लो ऑफ करंट डिवाइड बाय इट्स एरिया। रिपीट, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू फ्लो ऑफ करंट डिवाइड बाय इट्स एरिया। तो ये ध्यान से सुनो, ये हमारे लिए है। अगर मैं I को सब्जेक्ट बनाता हूं तो फॉर्मूला हो जाएगा I इज इक्वल टू J। तो मैंने याद रखने के लिए ऐसा बोला, आइजा। क्या बोला मैंने? आइजा। रास्ते में किसी को मत बोलना, हमारे साथ जो पढ़ने वाले बच्चे बहुत खतरनाक है अमुक, तो ऐसा मत बोलना आइजा, वरना कोई घर पे आ जाएगा। डन। तो एक अच्छा सा वर्ड मिल गया, एक शॉर्ट ट्रिक मिल गई। I इज इक्वल टू J, I denotes as current, A denotes as area, and J is denoted as current density। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर से। तो सर ये तो हमने क्लियर कर दिया, अब आप हमें आगे ले जाओ। तो देखो अब थोड़ा ये समझना पड़ेगा करंट डेंसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी, क्योंकि आपने ये अभी फॉर्मूला बना ही दिया था, है ना। करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। चलो तो हम इसको रब कर देते हैं। ओके, तो वो आपका अच्छा से काम हो गया। दूसरी बात, सर ये तो आपने बोल दिया, चलो हमारे समझ में आ गया। अब हम लोग आगे कैसे जाएंगे? तो आगे जाने के लिए उसका यूनिट देखना पड़ेगा। बोलो करंट का क्या था? एम्पियर। इसका मीटर स्क्वायर यानी एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। रिपीट माय वर्ड, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। एमएलटी मिल जाएगा, M0 नीचे है इसलिए -2, T0 A1 यानी M0 L-2 T0 A1। दूसरी बात, अब कुछ नया फॉर्मूला लाना है। तो आप ये तीन फॉर्मूला को जानते हो, कौन कौन से? तो सर ये ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। दूसरा, वेद चैप्टर नंबर 2 में आया था, V इज इक्वल टू ED, डी की जगह हमने L लिखा है, तो V इज इक्वल टू L। R इज इक्वल टू रोला। अब क्या इन तीनों को मिक्सर करके कुछ ला सकते हैं? तो उसके लिए अब देखो, मैं आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, तो ये मेरे साथ थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा बेटा। पहली चीज बोलो, V इज इक्वल टू IR, और इन दोनों को मैं इकट्ठा करूं तो कैसे लिख सकते हैं आप लोग? IR इज इक्वल टू
EL लिख सकते हो, यस और नो, EL। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये लिखने के बाद R की जगह ये फॉर्मूला में जानता हूं, कौन सा, तो रो है ना, रो, रो यानी सिंबल ऐसा दिखाई देगा L अपॉन ए। तो देख सकते हो क्या कट हो जाएगा, तो देखो L L कट, सॉरी क्या कट हो जाएगा, L L कट हो जाएगा दोस्तों। यानी अगर मैं इसको L L हटा दूं तो क्या बचेगा, तो I बचेगा, रो बचेगा, अपॉन ए बचेगा, इज इक्वल टू ई। थोड़ा मैं सोचता हूं सर, आई अपॉन ए, याद करो मेरे साथ, आई अपॉन ए, आई अपॉन ए, आई अपॉन ए, यस करंट डेंसिटी। यानी मेरा काम हो गया, मैं इसकी जगह जे लिख सकता हूं। रिपीट, आई अपॉन ए की जगह रे जे, रो एज इट इज इक्वल टू ई। तो अब यहां पे चले जाओ और क्या मिला वो सोचो, देखना ये आया आपके सामने, ये मैंने कैलकुलेशन करके आपको दिखा दिया, आ गया। दूसरा आ गया, आ गया हमारा सेम फॉर्मूला दोस्तों। तो याद रखने के लिए E इज इक्वल टू जेरो, E इज इक्वल टू जेरो, E इज इक्वल टू जेरो, E इज इक्वल टू जेरो। एक नया वर्ड आने वाला है, ध्यान रखना सर, रो की जगह, रिपीट माय वर्ड, रो की जगह मैं कुछ लिखने वाला हूं। रो यानी जो हमने सिंबल किया वो, यस और नो, रो की जगह हमने जो अभी सिंबल बोल दिया वो। सर रो का मतलब 1 अपॉन सिग्मा, सर ये क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, पर अभी मैं आपको थोड़ा समझा दूं। रो का मतलब क्या था, तो सर आर रेजिस्टेंस, उसका जो प्रॉपर्टीज है वो रेजिस्टिविटी हुई, इसलिए हमने रो से डिफाइन किया। बिल्कुल वैसे आर का इनवर्स था कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग सिग्मा बोलेंगे, यानी कंडक्टिविटी। रिपीट, सिग्मा यानी कंडक्टिविटी, रिपीट सिग्मा यानी कंडक्टिविटी। हियर रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा, तो दूसरा फॉर्मूला मिल गया, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। रिपीट, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो हमने बहुत सारे देख लिए, फटाफट रिवाइज आपके सामने आ रहे, इसलिए फिर से सिग्मा को आप लोग क्या बोलेंगे, जो आपने अभी बोल दिया सिग्मा को आप लोग बोलेंगे, हाँ बोलो बोलो, यस कंडक्टिविटी। तो आज इतने तक रखते हैं, क्योंकि अब न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज आने वाले, हो सके तो बेटा ये ध्यान से इतना सीखा है वो देख लेना, ओके। तब तक सब लोगों को फटाफट रिवाइज करने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके दोस्तों, बाय एवरीवन। जितना दिया वो अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से लिख देना।